भाई रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये खड़े होते क्यों हैं? आज आपको इसी अजीब से सवाल का जवाब मिलेगा। देख रहे हैं आप अजब गजब। मेरा नाम है मेघा, स्वागत है आप सभी का इस इन्फॉर्मेटिकल मिस्टीरियस वीडियो में। अक्सर जब हम डर जाते हैं या ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं या हमारे साथ कोई ऐसा हादसा घटता है जो हमारी उम्मीद से परे होता है, या कभी कभी तो ठंड लगने के दौरान भी हम हैरान हो जाते हैं। यह हैरानी शरीर में रोंगटे के रूप में कई बार नजर आती है और आपके शरीर पर, हाथ पे, पैरों पे जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो आपको खड़े हुए नजर आते हैं। रोंगटे खड़े होना वैसे बिल्कुल आम बात है। कई बार इसलिए भी रोंगटे खड़े होते हैं कि हमें हद से ज्यादा ठंड लगती है और जब शरीर तापमान को सहन नहीं कर पाता तो रोंगटे खड़े होते हैं। लेकिन ये बात जानना जरूरी है कि रोंगटे होते क्या है। दरअसल ये शरीर की एक छोटी सी मांसपेशी होते हैं जो आपके शरीर के हर बाल की जड़ को घेर कर रखते हैं। जब भी हम कुछ अप्रत्याशित अनुभव करते हैं तो पूरे शरीर में एक सनसनी या झुनझुनी का एहसास होने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा भला होता क्यों है? शरीर में इस झुनझुनी का एहसास किसी भी मौसम में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि रोंगटे सिर्फ सर्दियों में खड़े होते हैं, भाई गर्मी में भी हो सकते हैं, किसी भी मौसम में। देखा जाए तो रोंगटे का मतलब बिल्कुल भी किसी मौसम से नहीं है। रोंगटे खड़े होने के इस प्रोसेस को पिलो इरेक्शन कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान हमारे शरीर के बाल कुछ देर के लिए खड़े होते हैं, स्किन भी थोड़ी सिकुड़ जाती है और बालों की जड़ों के पास थोड़ा सा उभार आ जाता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बालों के रोम के पास लगी फिलोरेक्टर मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से बाल खड़े होते हैं। अब ये पिलोइरेक्शन है क्या? दरअसल ये एक तरह का रिएक्शन होता है जो ठंड, डर या फिर किसी सदमे की फीलिंग से होता है। न्यूयॉर्क के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसर बताते हैं कि रोंगटे खड़े होना इंसान के लिए फायदेमंद है। हमारे शरीर पर जानवरों की तरह लंबे लंबे बड़े बड़े बाल नहीं होते, फिर भी पिलोरेक्टर मांसपेशियां नाजुक अंगों पर दबाव कम करने और ठंड की फीलिंग को कम करने के लिए प्रतिक्रिया करती है। जानवरों के लिए रोंगटे खड़े होना एक अहम उद्देश्य होता है। प्रोफेसर कीथ कहते हैं कि ठंडे वातावरण में रहने वाले जानवर रोंगटे खड़े करते हैं तो मांसपेशियों में सिकुड़न की वजह से उनके बाल खड़े होते हैं। ये प्रतिक्रिया हवा को फंसाने और उनके शरीर को ठंड से बचाने में मदद करती है कुदरती रूप से। जब खतरा होता है तो जानवर अपने फूले हुए फर के चलते काफी बड़े दिखाई देते हैं। आमतौर पे बिल्लियों का जब बाल फूलता है तो वो काफी बड़ी दिखती है। कई बार तो शिकारी भी ऐसे जानवरों का शिकार नहीं कर पाते। तो कुल मिलाकर कहा जाए रोंगटे खड़े होना कोई भयंकर या कोई असामान्य बात नहीं है। क्या आप इस बारे में पहले से जानते थे कि रोंगटे खड़े होने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अजब गजब देख रहे थे आप। नमस्कार।